दोस्तों, मछलियाँ पानी में रहती हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर कोई मछुआरा उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश करे तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी 3 मछलियाँ। तो बस अपनी कल्पनाओं के सारे दरवाजे खोल दीजिए और क्रिएटिविटी की हवा आने दीजिए। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा सा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। वो जलाशय लंबी घास और झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। इसी जलाशय में 3 मछलियों का एक झुंड रहा करता था। उनके स्वभाव भिन्न भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यद्दी का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। एक दिन शाम को कुछ मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, इसलिए उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियों का एक झुंड दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा कोई जलाशय है जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, अरे वाह, इस जलाशय में तो खूब सारी मछलियां भरी पड़ी हैं। दूसरे ने कहा, आज तक तो हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ तो ढेर सारी मछलियां मिलने वाली हैं। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, लेकिन कल सुबह आते हैं। कल सुबह आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली ना? अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते ही अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियां कर रही होंगी। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही नहीं। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आए और उनका गांव नष्ट हो जाए, या फिर रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में फंसूं ही नहीं। यद्दी ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने वाला। मछुआरों को आना है तो वो आएंगे, नहीं आना तो नहीं आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो अब क्या ही किया जा सकता है। इस प्रकार तीनों मछलियों में बातें होने लगी। और इसके आगे की कहानी मैं नहीं सुनाऊंगी। इसके आगे की कहानी बच्चों को सोचनी है। तो टीचर्स, आप मुझे ये बताइए कि अगर यही कहानी आपने अपनी कक्षा में सुनाई होती तो बच्चे इस कहानी का क्या अंत ढूंढ निकालते। आखिर मछलियां मछुआरों की बातें सुनने के बाद क्या करेंगी? तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कुछ टीचर्स को सुनाई और उनसे पूछा कि यही कहानी अगर वो अपनी क्लास में सुनाते तो बच्चे क्या मजेदार जवाब देते।
और उनकी कल्पनाओं में इस कहानी का क्या अंत होता? क्या मछलियां मछुआरे के जाल से बच पाएंगी? टीचर्स बच्चों के मजेदार जवाब बताते हुए खुद कैसे बच्चे बन गए, आइए सुनते हैं। चलिए सुनते हैं छत्तीसगढ़ के अमरदीप जी और दिनेश जी की कक्षा के बच्चों ने इस कहानी का क्या अंत सोचा। मछुआरों के जाने के बाद तीनों मछलियों में से अन्ना ने दोनों मछलियों को समझाया, चलो हम मिलकर नदी में चले जाते हैं। परंतु प्रत्यु और यति नहीं मानी, तो अन्ना अकेले चली गई। और दूसरे दिन मछुआरे मछली पकड़ने आए तो प्रत्यु जलाशय में नीचे काई में छुप गई और यति को भी छुपने को कहा, पर वो नहीं मानी और वो जाल में फंस गई। मछलियां मछुआरों की बातें सुनने के बाद यह किए कि संकट को भांपते हुए अन्ना मछली नहर के रास्ते नदी में चली गई होगी और प्रत्यु और यति दूसरे दिन मछुआरों के जाल में फंस जाने के बाद पछता रही होंगी कि हमने अन्ना की बात क्यों नहीं मान ली, आज हम भी आजाद नदी में घूमते होते। अगली कॉल मैं करने जा रही हूँ हरियाणा अनीता जी के पास। ना मछली अपने स्वभाव के अनुसार दूसरी नहर को होती हुई दूसरी नदी में चली गई। दूसरी मछली प्रत्यु ने कोशिश की, जब मछुआरे आए तो उसने मरे हुए होने का नाटक करने के कारण मछुआरों ने उसे वापस पानी में फेंक दिया और वो अपनी जान बचाती हुई वह भी अगले दिन नहर के द्वारा दूसरी नदी में चली गई। तीसरी यति, उसको जैसे अपने भाग्य पर भरोसा था तो वह मछुआरों द्वारा पकड़ी गई और बेच दी गई। अब यूपी की इंदु जी और उत्तराखंड की गंगा जी की कक्षा के बच्चों के मजेदार जवाब सुन लेते हैं। तीनों मछलियाँ मछुआरों की बात सुनने के बाद आपस में बात करेंगी, पर हमको ऐसा लग रहा है मैम कि वो एक दूसरे से सहमत नहीं होंगी। अन्ना मछली वो संकट को भांप करके मैम नहर के रास्ते दूसरे जगह चली जाएगी, और जो दूसरी मछली प्रत्यु है मैम, वो तो संकट आने पर देखा जाएगा ऐसा सोचती रह जाएगी और वहीं रहेगी। और तीसरी मछली यंती भी भाग्य के भरोसे ही बैठी रह जाएगी मैम। अन्ना हमेशा संकट आने के पूर्व ही उसका हल निकाल लेती थी, इसलिए वह मछुआरों के जाल डालने से पहले ही अपनी जान बचाकर समुद्र की ओर अन्य मछलियों के साथ चली गई। और प्रत्यु व यति को पूर्णतः समझाने में असमर्थ रही। अगले दिन सूर्य उदय होते ही मछुआरे अपना जाल लेके वहां पहुंच गए। प्रत्यु संकट को निकट आते देख बहुत परेशान थी और इस समस्या का हल निकालने में जुटी थी। वही यदि निश्चिंत होकर समुद्र में गोते लगा रही थी और भाग्य के भरोसे बैठी थी। प्रत्यु का दिमाग मछुआरों को देखकर और तेज चलने लगा और उसने गहरी नदी में जाकर तलवटों के नीचे छुपने का प्रयास किया और यदि बाकी बची हुई मछलियों के साथ मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई। चलिए सुनते हैं झारखंड के शशि जी और हिमाचल प्रदेश की ऋचा जी की कक्षा के बच्चों की नजर में इस कहानी का क्या अंत है। अन्ना मछली ने सबकी राय सुनी एवं संकट से बचने के लिए रातों रात नहर के रास्ते सुरक्षित जगह पर चली गई। कुछ अन्य मछलियां भी उनके साथ हो लिए। अगले दिन अहले सुबह ही मछुआरों का दल उस जलाशय में आ पहुंचा। इसे देखकर प्रत्यु को काफी घबराहट हुई। कई बार तो वह मछुआरी के जाल में आते आते बची। अंत में एक जाल में यति प्रत्यु समेत कई मछलियां फंस गई। यहाँ यति ने कहा, मैंने कहा था ना कि भाग्य में सब कुछ लिखा होता है। परंतु प्रत्यु ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। वो लगातार बचने की कोशिश करती रही और अंत में वह जाल से किसी तरह छूटकर जल की गहराइयों में जाकर अपनी जान बचाने में कामयाब रही। अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। यति और प्रत्यु उस जलाशय में ही रही। सुबह होते ही मछुआरे अपना जाल लेके आए
और लगे जलाशय में जाल बिछाने और मछलियां पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को निकट आते देख वहां से बचने के कई उपाय सोचे। उसका दिमाग संकट की घड़ी में तेजी से चलने लगा, आसपास छिपने की जगह ढूंढने लगी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक भालू की लाश पड़ी हुई है। वे उस भालू के पेट से होके निकली। लाश सड़ने के कारण उसमें से दुर्गंध आ रही थी, जिसकी सड़ी हुई गंध उसने अपने ऊपर लपेट ली। कुछ ही देर में मछुआरों के जाल में फंस गई। मछुआरों ने अपना जाल खींचा और मछलियों को निकालकर उन्हें जमीन पर उलट लिया। मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रत्यु मछली एक मृत मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे ने उसे पकड़कर सूंघा और एक सड़ा सा मुंह बना के कहा, यह तो काफी दिनों से मरी हुई मछली लग रही है। उसने उसे उठाया और दोबारा से जलाशय में फेंक दिया। इस प्रकार वह अपना दिमाग का प्रयोग करके प्रत्यु मछली तो संकट की घड़ी से बच गई। तो ये थे कहानी के वो अंत जो बच्चों ने सोचे थे। चलिए सुनते हैं कहानी का अंत क्या है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। प्रत्यु और यद्दी जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को आए देखा तो भागी अपनी जान बचाने और उसके उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि इस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए उदबिलाव की लाश तैर रही है। वो उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वो लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी तो प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे कर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रत्यु दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी प्रत्यु को उठाया और सूंघा। ये तो बहुत दिनों की मरी हुई मछली है, कैसी सड़ांध आ रही है। ऐसा बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने प्रत्यु को जलाशय में फेंक दिया। प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यद्दी भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। तो टीचर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। ये तो आप जानते ही हैं कि नई शिक्षा नीति यानी NEP में भी बच्चों को कहानियां सुनाई जाने की बात पर जोर डाला गया है। बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए, ये तो सब कहते हैं, लेकिन सवालों के शहंशाह इन बच्चों के लिए कहां से आएगी हर बार नई कहानी? और किसके पास है ये पिटारा? मेरे पास। जी हाँ, अब से मैं लेकर आऊंगी आपके लिए हर पॉडकास्ट में एक नई कहानी। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइए। और हाँ, मुझे जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।